गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी जीडी अग्निवीर एवं स्टेट पुलिस की परीक्षाओं के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो जीके जीए से संबंधित होगा। फ्रेंड्स हमने कुछ ज़रूरी काम की वजह से पिछले दिन हमने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। उससे पहले आप लोग वीडियो यदि लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें, एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा सारा वीडियो जो भी अपलोड करेंगे आप तक सीधा पहुँच सकेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ऑप्शन ए में दिया गया 5 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया गया 3 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया गया 7 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया गया 9 वर्ष। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 7 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी में दिया गया मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी में दिया गया गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि गृह मंत्रालय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए में दिया गया संसद को, ऑप्शन बी में दिया गया लोकसभा को, ऑप्शन सी में दिया गया राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि संसद को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। ऑप्शन ए में दिया गया अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी में दिया गया अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी में दिया गया अनुच्छेद 3 और ऑप्शन डी में दिया गया अनुच्छेद 4। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। ऑप्शन ए में दिया गया डी बसु यानी कि, ऑप्शन बी में दिया गया के मुंशी, ऑप्शन बी में दिया गया BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी में दिया गया AK अय्यर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि BR अम्बेडकर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी में दिया गया गाइगर काउंटर से, ऑप्शन सी में दिया गया सिस्मोमीटर से और ऑप्शन डी में दिया गया आमीटर से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि गाइगर काउंटर से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। ऑप्शन ए में दिया इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी में दिया प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में दिया गया फोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी में दिया गया न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, किसके सिद्धांत पर। ऑप्शन ए में दिया गया यूरेनियम विखंडन, ऑप्शन बी में दिया गया नाभिक विखंडन, ऑप्शन सी में दिया गया अल्फा विकिरण और ऑप्शन डी में दिया गया गामा विकिरण। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि नाभिक विखंडन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया पॉलीग्राफ, ऑप्शन बी में दिया गया टरबाइन, ऑप्शन सी में दिया गया रेडिएटर, ऑप्शन डी में दिया गया है क्वाड्रेंट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि रेडिएटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है,
जापान में नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन ए में दिया गया सोडियम, ऑप्शन बी में दिया गया पोटेशियम, ऑप्शन सी में दिया गया प्लूटोनियम और ऑप्शन डी में दिया गया यूरेनियम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि प्लूटोनियम। नेक्स्ट चलते हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर? तो हो जाएगा प्लूटोनियम। जापान में नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उस विस्फोटक पदार्थ में क्या मिलाया गया था? प्लूटोनियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है? ऑप्शन ए में दिया गया यूके, ऑप्शन बी में दिया गया चीन, ऑप्शन सी में दिया गया अमेरिका, ऑप्शन डी में दिया गया दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में दिया है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में दिया है क्लोरीन और ऑप्शन डी में दिया गया फास्फोरस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? ऑप्शन ए में दिया गया यूरिया, ऑप्शन बी में दिया गया अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी में दिया गया अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी में दिया गया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया यूरिया, ऑप्शन बी में दिया गया सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी में दिया गया सुपर फास्फेट, ऑप्शन डी में दिया गया पोटेशियम नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया गया वायुमंडल, ऑप्शन बी में दिया गया प्रदूषण, ऑप्शन सी में दिया गया मिट्टी, ऑप्शन डी में दिया गया बीज। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया गिब्बन, ऑप्शन बी में दिया गया गोरिल्ला, ऑप्शन सी में दिया गया लंगूर, ऑप्शन डी में दिया गया है ओरंग उटान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि लंगूर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया डूप, ऑप्शन बी में दिया गया हिस्पेरिडियम, ऑप्शन सी में दिया गया नट, ऑप्शन डी में दिया गया एक बीजी बेरी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि डूप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, खमीर किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया गया जीवाणु का, ऑप्शन बी में दिया गया कवक का, ऑप्शन सी में दिया गया विषाणु का, ऑप्शन डी में दिया गया शैवाल का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कवक का। खमीर किसका उदाहरण है? तो कवक का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, रेशम कीट जिन पर पनपता है क्या पनपता है? ऑप्शन ए में दिया गया है रीठे की पत्तियां, ऑप्शन बी में दिया गया बेड़ू की पत्तियां, ऑप्शन सी में दिया गया आड़ की पत्तियां और ऑप्शन डी में दिया गया शहतूत की पत्तियां। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि शहतूत की पत्तियां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, पपीते में पीले रंग का कारण है क्या है? जो पपीता का रंग पीला होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन में दिया गया ए में पैपन, ऑप्शन बी में दिया गया लाइकोपिन, ऑप्शन सी में दिया गया है कैरी काजाइथिन, ऑप्शन डी में दिया है कैरोटीन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कैरो काजाइथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, उड़ने वाला स्तनपायी है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है जगुआर, ऑप्शन बी में दिया गया शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी में दिया गया पैकिलन, ऑप्शन डी में दिया गया चमगादड़। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि चमगादड़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया, निम्न में से कौन सा एक फल है? ऑप्शन ए में दिया गया आलू, ऑप्शन बी में दिया गया मूली, ऑप्शन सी में दिया गया भिंडी,
ऑप्शन डी में दिया गया शकरकंद। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भिंडी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? ऑप्शन ए में दिया गया है मत्स्य में, ऑप्शन बी में दिया गया है उभयचर में, ऑप्शन सी में दिया गया है सरीसृप में, ऑप्शन डी में दिया गया है स्तनी में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि स्तनी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया सल्फोनिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया गया सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया गया एमिनो अम्ल, ऑप्शन डी में दिया गया है कार्बोलिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि सल्फेनिक अम्ल। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सल्फेनिक अम्ल के कारण जब हम लोग प्याज काटते हैं तो हमारी आँख से आंसू निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? ऑप्शन ए में दिया गया मछली, ऑप्शन बी में दिया गया पक्षी, ऑप्शन सी में दिया गया सरीसृप और ऑप्शन डी में दिया गया स्तनपायी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि स्तनपायी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न थे जो लुसेंट का जीके जीएस से संबंधित था। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए एवं चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि हमारा सही वीडियो आप लोग तक सीधा पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, आशा है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।